आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्ट में बनाया गया एक ऐसा अजूबा जो आज के दिन तक लोगों को हैरान करके रख देती है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। 147 मीटर की हाइट पर यह बना इंसानों के द्वारा सबसे ऊंची चीज थी करीब 4000 सालों तक। इसे बनाने के लिए इतने भारी भरकम पत्थर का इस्तेमाल किया गया था कि इस पूरे पिरामिड का वजन 6 मिलियन टन बताया जाता है। इसे आप कंपेयर करो आज के दिन की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से, जिसका वजन सिर्फ 5 लाख टन ही है। सोच कर देखो, 4500 साल तक कोई बिल्डिंग टिकी रहे। इतनी जलती हुई गर्मी में तूफान आए, बारिश आए, वेदरिंग होए, दुनिया में इतनी बड़ी और इतनी पुरानी कोई भी चीज नहीं है जो इतने समय तक सरवाइव कर सके। तो आखिर कैसे हो पाया ये सब? तो आइए समझते हैं इस पिरामिड का रहस्य। तो अनुमान लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को बनाया गया था साल 2560 BC में फ़ायरो खुफू के द्वारा। ये पिरामिड नाइल नदी के किनारे स्थित है और अगर आप इसे फोटोज और वीडियोज में देखोगे, एक इकलौता पिरामिड नहीं है, यहाँ पर 2 और पिरामिड्स मौजूद हैं। ये तीनों पिरामिड सेम जगह पर लोकेटेड हैं। इन तीनों में से सबसे ऊंचा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। इसे हम पिरामिड ऑफ खुफू कहते हैं। इससे छोटा है पिरामिड ऑफ खाफरे। ये सेकंड लार्जेस्ट पिरामिड है इजिप्ट में। कहा जाता है कि इसे खुफू के बेटे खाफरे ने बनवाया था। और तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड है इनमें से द पिरामिड ऑफ मेनकौरे, और कहा जाता है कि इसे खाफरे के बेटे ने बनाया था। इन्हें एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। ये एक टूम्ब है। इनके फेरोज को यहाँ पिरामिड के अंदर दफनाया गया है। बात यह है कि एंशिएंट इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि मौत के बाद हमारी आत्मा अंडरवर्ल्ड में जाती है, जहां भगवान हमारी आत्मा को जज करते हैं। जिन लोगों ने अच्छा काम किया है वो हमेशा जिंदा रहते हैं इस आफ्टर लाइफ में। और ये आफ्टर लाइफ को जीने के लिए जब इनके राजा, इनके फेरोज जिंदा थे तो ये अपने लिए टूम्स बनवाते थे। अपने लिए बहुत सा खाना, खजाना, कपड़े, जेवरात, फर्नीचर, ये सारी चीजें पिरामिड के अंदर रखते थे ताकि राजाओं के मरने के बाद इनके आफ्टर लाइफ में ये काम आएंगे। तो इनके मरने के बाद इनकी बॉडीज को ममीफाई किया जाता था और वुडन और स्टोन कॉफिन्स में दफना दिया जाता था। इस ग्रेट पिरामिड के अंदर जब आर्कियोलॉजिस्ट गए तो उन्हें सिर्फ 3 रेलिक्स मिले और एक खाली कॉफिन मिला। ये ताबूत माना जाता है खुफू का था और इसके आसपास जितने भी ज्वेलरी थे, एज्यूम किया जाता है कि इतने सालों में कोई उसे लूट कर लेकर चला गया। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर इसे बनाया कैसे गया? उस जमाने के लोगों ने कैसे 147 मीटर ऊंची इमारत खड़ी कर दी, जिसे इतने बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया, जिस पत्थरों का वजन 2.5 टन से 80 टन बताया जाता है। हर पत्थर को इतने बारीक कैसे काटा गया, जबकि उस समय कोई काटने की चीज़ ही नहीं थी। फिर इन पत्थरों को एक के ऊपर एक लगाकर कैसे रखा गया, जबकि उस समय ना तो कोई क्रेन थी ना ही पहिया। फिर कैसे? और ये सब इन लोगों ने कर दिखाया 20 साल के अंदर। 20 साल का समय ही लगा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को बनाने के लिए। इस पिरामिड को बनाने के लिए टोटल 20 से 30 हज़ार वर्कर्स लगे थे, जिन्होंने 10-10 घंटे काम किया इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को बनाने के लिए। अब सवाल ये आता है कि इन पत्थरों को काटा कैसे गया? कॉपर उस समय में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाता था, तो ज़्यादातर हथियार कॉपर से ही बनाए जाते थे। अब दूसरे सवाल पर आए तो इन पत्थरों को हिलाया कैसे जाता था, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह इन पत्थरों को कैसे लेकर जाया जाता था, जबकि उन लोगों के पास ना तो कोई व्हील्स थी और ना ही कोई ऐसी मशीन जो एक जगह से दूसरे जगह भारी भरकम पत्थर को लेकर जाया जाए। पत्थर तोड़ने के इनके कई तरीके यूनिक्स होते थे, जैसे कि पत्थरों के अंदर होल्स और क्रैक्स को ढूंढना और गीली लकड़ी को हथौड़े के मदद से उसके अंदर डाल देना। जैसे वो पत्थर पानी को ऑब्जॉर्ब करता, ये लकड़ी का टुकड़ा जो है ये और एक्सपेंड हो जाता और पत्थर टूट जाता। सबसे आसान थ्योरी यहाँ पर यह है कि इन भारी भरकम पत्थरों को राफ्टिंग के द्वारा लाया गया, मतलब कि नदी के सहारे। उसके बाद जब पत्थर पिरामिड के पास पहुंच जाता था तो एक के ऊपर एक पत्थर रखने के लिए इस स्लेजिस का इस्तेमाल किया जाता था गीली मिट्टी में। और इस थ्योरी का बेसिस है एक पेंटिंग जो कि पाई गई थी जेहुती होटेप की टूम्ब पर। ये टूम्ब काफी बाद का है, 1900 BC का। लेकिन इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं करीब 170 लोग एक स्टैचू को घसीट कर लेकर जा रहे हैं एक स्लेज पर।
और रस्सियों का इस्तेमाल कर रहे हैं इतनी भारी चीज को खींचने के लिए। इस पेंटिंग में आप ध्यान से देखेंगे तो इस पेंटिंग में आपको दिखेगा एक आदमी स्टैचू के सामने पानी डाल रहा है। शुरू में आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि ये कोई परंपरा है, पर ऐसा नहीं था। जब अच्छे से पता लगाया गया तो पता चला कि रेत में अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पानी मौजूद हो तो जमीन और जमीन पर घसीटने वाली चीज का फ्रिक्शन काफी हद तक कम हो जाता है। ये रेशियो काफी बारीक है, करीब 2 से 5% पानी रेत पर। इसकी मदद से गीले रेत पर चीजों को ड्रैग करना काफी आसान हो जाता है। अब अगला सवाल उठता है कि पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर कैसे रखा गया, इतने भारी पत्थरों को कैसे उठाया जाए बिना मशीनों का इस्तेमाल करें। तो इसका जवाब है यहाँ पर एक रैंप सिस्टम। साल 2015 में इंग्लिश और फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने एक 4500 साल पुराना वुडन रैंप ढूंढा। आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि इस तरह का एक रैंप बनाया गया होगा उस समय पर, जो कि एक स्ट्रेट स्लोप था ग्राउंड से लेकर टॉप तक। इस स्लोप के ऊपर पत्थरों को धक्का मारने के लिए इन्होंने एक सिस्टम बिल्ड किया, जहाँ पर इन्होंने लकड़ी के डंडे गाड़ दिए इसके आसपास। फिर इन्होंने रस्सियों का इस्तेमाल करके उन डंडों के अराउंड उस पत्थर को खींचने के लिए इसे सजेस्ट किया गया था फिजिसिस्ट जोसेफ वेस्ट के द्वारा साल 2014 में। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पिरामिड का हर एक लेवल कंप्लीट करने के बाद इन लोगों ने एक नया स्लोप बनाया होगा, और ताकि स्लोप का एंगल ज्यादा ना हो इसलिए स्लोप को पीछे तक ले गया। क्या आप जानते हैं इन पिरामिड्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इनकी चारों डायरेक्शंस नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट में पॉइंट कर रही होती है।